हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तरिंदर क्लासेस। बेटा आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। क्या हमें प्रूव करना है बेटा कि तीनों जो नंबर्स गिवन है अपन को बेटा ये इरेशनल है। तो बेटा वन बाय वन करते हैं बेटा। जैसे फर्स्ट है आपका 1/√2। बेटा इसको इरेशनल प्रूव करने से पहले बेटा इसको एक बार रेशनलाइज कर लेते हैं। बेटा ध्यान दो, क्या करेंगे अपन बेटा √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा √2 को 1 से करेंगे √2 और √2 का √2 से करेंगे तो बेटा 2 आ जाएगा। बेटा आप लिखेंगे कि लेट √2/2 इज रेशनल। बेटा प्रूव अपन को क्या करना है, इरेशनल करना है, लेकिन बेटा लेकर इसका अपोजिट चलना पड़ता है। तो हमने इसको क्या माना कि ये रेशनल है। बेटा अगर ये रेशनल तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ये a/b की फॉर्म का होगा, वेयर a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। बड़े तरह करने के बाद आपको करना क्या होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, अंडर की वैल्यू को एक साइड कर दो, बाकी सब एक साइड हो जाना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, ये 2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है ना, वहां जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2a/b। बेटा देखो यहाँ ध्यान दो, a और b क्या है, a और b बेटा आपके इंटीजर्स है, इसका मतलब 2a/b बेटा एक रेशनल नंबर होगा। और 2a/b अगर एक रेशनल नंबर है तो √2 भी क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि इसके इक्वल है। बट √2 होता क्या है, इरेशनल। तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, ये कह रहा है कि रेशनल और ये होता है इरेशनल। तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ क्यों, बिकॉज आपने जो इसको √2/2 को रेशनल माना था ये गलत मान लिया, और अगर इसको रेशनल मानना गलत था तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इरेशनल। और अगर ये इरेशनल तो समझो ये भी क्या हुआ, इरेशनल। बड़े याद तो कैसे लिखेंगे आप कि a एंड b आर इंटीजर्स, so 2a/b will be rational. So √2 is also rational. But this contradicts the fact, बड़े यहां कर लेते हैं, but this contradicts the fact that √2 is irrational. बेटा √2 होता तो इरेशनल है ना, और ये क्या कह रहा है कि √2 रेशनल हो रहा है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises because of our wrong assumption that √2/2 इज रेशनल। बेटा अगर √2/2 को रेशनल मानना हमारे लिए गलत था, सो √2/2 इज इरेशनल। सो 1/√2 इज ऑल्सो इरेशनल। और बेटा यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। दैट इज बेटा पूरा नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए बेटा आपको प्रूव करना है 705 को इरेशनल। देखो बेटा ध्यान दो, 705 को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे बेटा। बेटा 705 को इरेशनल प्रूव करने का बेटा मेथड भी इसी तरह सेम रहेगा बेटा, ध्यान दीजिए। बेटा सेकंड पार्ट में हम लेके चलेंगे, लेट 705 इज रेशनल। बेटा प्रूव इरेशनल करना होता है, लेकिन इसके लिए प्रूव करने के, इरेशनल प्रूव करने के बेटा इसका अपोजिट लेके चलते हैं। यहां पर हमें प्रूव करना है कि 705 इज इरेशनल। बेटा प्रूव इरेशनल कर रहे हैं, बेटा लेके क्या चलेंगे इसको, रेशनल। बेटा अगर हम कह रहे हैं कि ये रेशनल है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ये a/b की फॉर्म का होगा, वेयर a एंड b आर co-prime integers and b is not equal to 0। बेटा b क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 705 को b से मल्टीप्लाई करो बेटा 705 भी आएगा, और बेटा a को 1 से मल्टीप्लाई करो तो a आएगा। बेटा √5 को यहीं रखेंगे बेटा, 7 और b हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, वहां जाकर क्या करेंगे
डिवाइड। बेटा आपको करना क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर, पहले भी मैं बता चुका हूं कि अंडर रूट की वैल्यू को एक साइड रखो बेटा, बाकी सब कुछ एक साइड कर दो। अब बेटा नोटिस करो a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, दैट मींस a अपॉन 7b किसके इक्वल होगा, एक रेशनल नंबर के होगा। बट अगर ये रेशनल है तो अंडर 5 इसके इक्वल है, तो इसका मतलब अंडर 5 भी क्या होगा, रेशनल होगा। बट अंडर 5 होता क्या है, इररेशनल। तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, और कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि तुमने 7/5 को रेशनल मान लिया, वो गलत मान लिया। और बड़ा अगर इसको रेशनल मानना गलत था तो उसका मतलब कैसा नंबर है ये, इररेशनल है। ध्यान दो कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे a and b आर co-prime integers, so a upon 7b will be rational। ये बेटा ये क्या होगा, रेशनल होगा। so √5 is also rational, क्योंकि इसके इक्वल है ना बेटा ये। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 is irrational। बेटा होता तो irrational है ना। दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises because of our wrong assumption that 7/5 is rational। बेटा इसको रेशनल मानना हमारे लिए गलत था, सो 7/5 इज इरेशनल होगा बेटा ये। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना। दैट्स इट बेटा, हमने क्या प्रूव कर दिया कि 7/5 क्या है, इरेशनल है। बेटा बात करेंगे हम पार्ट थर्ड की। थर्ड में बेटा हमें प्रूव करना है कि 6 + √2 इज इरेशनल। बेटा तो यहां ध्यान दो कैसे करेंगे इसको। अब हमें प्रूव करना है बेटा कि 6 + √2 इज इरेशनल। बेटा नोट डाउन कर लीजिए। बेटा एक बात का ध्यान रखना, बेटा ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेटा, इस तरह क्वेश्चन बेटा ये आपके 2 या 3 मार्क्स के भी आ जाते हैं बेटा, ये 5 मार्क्स का भी आ जाता है। बेटा अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो आपको पहले प्रूव करना होगा, जैसे इसकी बात करूं मैं तो पहले आपको ये पहले प्रूव करना होगा कि √5 क्या है, इरेशनल है। उसके बाद आपको ये प्रोसेस करनी है। और अगर 2 या 3 मार्क्स का आता है तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बेटा। बेटा थर्ड पार्ट में अपन को प्रूव करना है कि 6 + √2 इज इरेशनल। बेटा यहां ध्यान दो, यहां पर उल्टा लेके चलोगे आप, प्रूव इरेशनल करना है लेकिन लेके चलेंगे कि लेट 6 + √2 इज रेशनल। और जब अपन कह रहे हैं कि रेशनल तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ये भी क्या होगा, a/b की फॉर्म का होगा, वेयर a and b आर co-prime integers and b is not equal to 0। बेटा देखो यहां पर क्या करेंगे बेटा, अपन √2 की वैल्यू को ही रखेंगे बेटा, ये प्लस का 6 वहां जाकर माइनस का हो जाएगा बेटा, इसका अपन 1 लेंगे। अब वैल्यू एलसीएम लेंगे बेटा, तो b और 1 का एलसीएम क्या आएगा, b आएगा। बेटा b को b से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 को करेंगे a से तो a ही आएगा। b को 1 से डिवाइड करेंगे b आएगा बेटा, b को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 भी आएगा। तो बेटा √2 किसके इक्वल हो गया, a - 6b अपॉन b के। और बेटा a और b क्या है, a और b बेटा आपके इंटीजर्स है, इसका मतलब बेटा ये आपको क्या देगा, एक रेशनल नंबर देगा। बेटा अगर ये रेशनल है तो √2 इसके इक्वल है, तो √2 भी क्या होगा, रेशनल होगा। बट √2 होता क्या है, इरेशनल। तो बेटा हो गया ना कॉन्ट्रडिक्शन। और कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए हुआ बेटा क्योंकि हमने जो ये अज्यूम करा है कि ये रेशनल नंबर है बेटा, उसको हमने गलत अज्यूम कर लिया। और इसको रेशनल मानना अगर गलत था बेटा तो इसका मतलब कैसा नंबर हुआ ये, इरेशनल। बेटा कैसे सोल्व करेंगे, याद ध्यान दो। अब लिखेंगे कि a and b आर इंटीजर्स, so a - 6b upon b will be rational, so √2 is also rational। बेटा इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये भी रेशनल होना चाहिए। बट दिस contradict the fact that √2 is irrational। बेटा होता तो इरेशनल है ना, और ये क्या दिखा रहा है कि रेशनल होता है। ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन
दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises because of our wrong assumption that 6 plus under 2 is rational। और बेटा 6 plus under 2 को रेशनल माना गलत था, सो 6 plus under 2 is irrational। और बेटा यही हमें क्या करना था, प्रूव करना। बेटा अगर आपने 6 plus under 2 को रेशनल मान के गलती करी तो इसका मतलब कैसा हुआ, वो इरेशनल होगा, और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बेटा नोट डाउन करो।